नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। लगातार जिस हिसाब से आप हमारे एपिसोड को प्यार दे रहे हैं, आपका प्यार हमें ये बता रहा है कि हम रोज़ ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश करें, क्योंकि ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश करना भी ज़रूरी होता है। हमारे समाज में लगभग ऐसे लोग हैं जो फैल चुके हैं, जिनको उजागर करना, जिनकी घटनाओं को वर्णित करना बहुत अच्छा होगा। हम सच्ची घटनाओं को आपके साथ शेयर करते हैं, आपको मज़ा आए इसलिए उसको कहानी के रूप में आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यार दे रहे हैं। आज की घटना हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की सच्ची घटना शुरू होती है झुंझुनू से। झुंझुनू में हाउसिंग बोर्ड स्थित एक रिटायर्ड फौजी अपने फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं। उनकी कुछ सेविंग है जिनको वो काम में लगाना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हम लगा दें, उनके पैसे हैं थोड़ा अच्छे से लगा दें ताकि वो काम में आए, भविष्य में अच्छा लगे उन्हें। बस यही एक फौजी साहब की यूँ मान सकते हैं कि गलती थी कि किसी अन्य व्यक्ति को बताना शायद आज के ज़माने में हमें नहीं चाहिए, लेकिन मन में पाप था नहीं। दो व्यक्ति उनके जीवन में एंटर होते हैं। उन दोनों व्यक्तियों का ये काम था कि देखते हैं कि कौन हमारे चुंगल में फंसता है। बस इसी उम्मीद के साथ वो सर्चिंग करना शुरू हो जाते हैं और उनको पता लगता है कि किस प्रकार से झुंझुनू के हाउसिंग बोर्ड में एक व्यक्ति रह रहा है जो रिटायर है, फौजी की सेवा कर रहा है और फौज से आने के बाद में अपने परिवार की सेवा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाहिर सी बात है कि पास लगा जाए और पूछा जाए उनसे कि कितने पैसे हैं, क्या हैं। दो व्यक्ति उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद में बातें होती है और बातें ये होती है कि आपने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। और वैसे तो झुंझुनू शहर है जो वीरों के लिए प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि यहाँ पर वीरों की ये भूमि है। तो आपने देश के लिए इतना अच्छा किया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आपको कुछ ऐसा करके दें ताकि हम भी कम से कम अपना सीना गर्व से चौड़ा कर सकें कि हमने एक फ़ौजी का साथ दिया है। ये बातें थी, मीठी मीठी बातें थीं, लेकिन ये बातें फ़ौजी साहब भांप नहीं पाए। तो मिलते हैं, जब कहते हैं कि दिल मिलते हैं तो सारे शिकवे दूर हो जाते हैं, दिमाग वहाँ काम नहीं करता है। फ़ौजी साहब बताते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इससे नया धंधा करना चाह रहा हूँ, ऐसी जगह पैसा लगाना चाह रहा हूँ कि इस पैसे का सदुपयोग हो सके, पूरे परिवार को ये पैसा काम आ सके। इसी सोच के अंदर वो सोचते चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप ये पैसा वाकई में लगाना चाह रहे हैं तो हम आपका इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे और अच्छे से सपोर्ट करेंगे आपका। अगर आप पैसा इतना लगा रहे हैं तो हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। हम आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, शायद आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। पहले उनको बातों में घेरा जाता है और बातों में घेरने के बाद में जब उन्हें पूरी तरह से लग जाता है कि हाँ, फौजी एकदम तैयार है, तब कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी तांत्रिक विद्या है, तांत्रिक विद्या के माध्यम से हम एक भूत को बुलाते हैं और भूत पैसा डबल कर देता है। आप भी इस वीडियो को थंबनेल में देख करके आए हैं कि भला ऐसा भी हो सकता है कि कोई भूत पैसा डबल कर सकता है। पहले तो फौजी साहब को आश्चर्य होता है और उसके बाद में जब वो ज़्यादा जोर देते हैं तो कहते हैं कि आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, आपका पैसा हम डबल करके देंगे और आपका पैसा डबल होगा, आप चिंता नहीं करें। तांत्रिक विद्या का एक छोटा सा गेम होगा और छोटे से गेम के अंदर बस इस खेल में पैसा डबल हो जाएगा और जब पैसा डबल होगा तब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पैसे हैं जो डबल हो चुके हैं। फौजी साहब हामी भर देते हैं, चलो बात तो अच्छी है, अगर पैसा डबल होता है तो हमें इस बात से कोई परहेज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो कहते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। फौजी साहब से कहते हैं कि इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि कुछ पूजा सामग्री का पैसा लगेगा, जो हमारी पूजा होगी उसका आपको पैसा देना पड़ेगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप डरना मत, वहाँ पर कोई जिन्नात भी आ सकता है, कोई बड़ा भूत आ सकता है। जब वो हमारे पैसे लेकर के जाएगा तब आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, डरना मत,
क्योंकि अगर आप डर गए तो फिर वो पैसा आपका डबल नहीं हो पाएगा। फौजी कहते हैं कि डरने की बात आप चिंता मत कीजिए, मैं डरूंगा नहीं, आपका पूरा साथ दूंगा। आपकी तंत्र क्रिया के अंदर आप पैसे को किस प्रकार से डबल करते हैं वो भी मैं देखूंगा। यहाँ पर एक बात और कहते हैं वो दोनों शातिर व्यक्ति की, अगर आप इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं तो एक काम और करना पड़ेगा आपको। आप इस बात की खबर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इस बात की खबर कर दी और वो बात में दूसरे लोगों के पास पहुंच गई तो फिर ये मान लेना कि आप इस पैसे को खो देंगे और जो पैसा हम लगाएंगे वो पैसा भी वापस नहीं आएगा। फौजी साहब इस बात से राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होने के बाद में वो उनको कहते हैं कि ठीक है, आप तंत्र विद्या की शुरुआत कीजिए, तैयारी कीजिए और हम जल्द ही तांत्रिक विद्या कंप्लीट करके और पैसे को डबल करना है, क्योंकि अब पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी जीना कठिन हो रहा है और ये पैसे पड़े हैं तो इस पैसे से हम अच्छी खासी ज़िंदगी को जी सकते हैं और आपका पूजा सामग्री का जितना भी पैसा लगेगा वो पैसा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तय वार सब समय और सीमा सब तय होती है। कहा जाता है कि फ़लाँ दिन हम आपके घर आएंगे और बस यहीं बैठ कर के सारी क्रिया है जो वो पूरी करेंगे। फौजी एग्री हो जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे भी दे देते हैं कि अगर आपको कुछ पूजा सामग्री के लिए चाहिए तो आप बता देना, ले आना। तो वो कहते हैं कि नहीं, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप से ही पूजा सामग्री का सारा सामान ले आएंगे। तय समय सीमा सब आती है। फौजी साहब इस बात में इंतज़ार करते हुए कि वो आ रहे हैं और पैसा है जो अब कुछ ही देर में डबल होने वाला है। कुछ ही समय बाद में वो दिन आता है। दिन आने के बाद में दोनों व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि चलिए फौजी साहब, अब वो समय आ चुका है कि आपका पैसा हम डबल करके ही देंगे। फौजी साहब कहते हैं कि बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे और मुझे खुशी हुई कि आप आए हैं। अब जल्दी से आप इस क्रिया को कंप्लीट कीजिए और पैसा है जो डबल कीजिए। वो कहते हैं कि यहाँ नहीं होगा, इसके लिए हमें शमशान भूमि में जाना पड़ेगा। आप तैयार हैं तो बताइए, वरना हम यहाँ से चले जाते हैं। तो फौजी साहब कहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल आप पे भरोसा है, हम बिल्कुल तैयार हैं, शमशान घाट में जाने के लिए तैयार हैं। बातों ही बातों में वो कहते हैं कि आप डरना मत, आपको हम कुछ देर आंखें बंद करवाएंगे तो आप चिंता मत करना, हम आपके पास ही होंगे। आपके सामने एक बड़ा जिन्नात खड़ा होगा और वो कुछ ही समय में आपका पैसा गायब कर देगा और अगले ही पल में वहाँ पैसा आपका डबल हो जाएगा। वो कहते हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करें, आप एक रिटायर्ड फौजी से बात कर रहे हैं। तय बातें सब सही जा रही थी। शमशान घाट का रास्ता आ रहा था। शमशान घाट के बाहर दोनों व्यक्ति अपनी गाड़ी रोकते हैं और फौजी साहब को कहते हैं कि चलिए हमारे साथ। फौजी साहब धीमे कदमों से, आहट भरे कदमों से अंदर जा रहे थे। वो दोनों व्यक्ति भी डरे हुए थे कि उनके तय प्लान के मुताबिक सब सही होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधेरा था, हल्की फुल्की सर्दी सी पड़ने लगी थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन वहाँ जाना ज़रूरी था। वहाँ जाकर के बैठे, कुछ रंगोली से कुछ लाइनें बनाई जाती है और कुछ पूजा सामग्री का एक ढोंग रचा जाता है। छोटी सी एक ज्योति जलाई जाती है और कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत मंत्र है, वो मंत्र बोले जाते हैं। फौजी साहब सामने बैठे हैं। उन दोनों व्यक्तियों के मन में यही था कि शायद अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक तो उनके सब प्लान के मुताबिक ही जा रहा था, लेकिन क्या पता अगले ही पल उनके प्लान में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजिंग आए। कैसे सब सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, सबका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वहाँ पर वो दोनों तो शांत थे ही, इसके साथ साथ जो फौजी थे वो भी शांत था। एकदम शांत अवस्था में तीनों बैठे हैं और बस मंत्रोच्चारण का कार्य चल रहा है। मंत्र चल रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है। बस एक ऐसा मन में भय सा लग रहा है कि शमशान घाट में पता नहीं कौन सी क्रिया होगी। फौजी साहब ये सोच रहे हैं कि अब पता नहीं कौन सा जिन्नात आएगा, वो जिन्नात आकर के क्या बोलेगा, समझ से बाहर है। लेकिन अब लालच था कि पैसा डबल करना है और पैसा डबल हो जाएगा। और दोनों हैं जो तांत्रिक विद्या के गुरु हैं वो पास में बैठे हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक समय आता है, फौजी साहब को कहा जाता है कि आप अपनी आंखें बंद करें। अब आपके सामने कुछ समय बाद में एक
जिन्नात यहाँ पर आएगा, एक भूत आएगा और भूत पैसा डबल करेगा, आप चिंता मत करना। जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं तो उनके कानों में भागते हुए कदमों की तेज़ आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ आती है तब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर तो भूत नहीं, यहाँ पर तो कोई आदमी है। जैसे ही फौजी अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने जहाँ उनका पैसा रखा था, जिस जगह से वो पैसा गायब होने वाला था, उस जगह वो बैग नहीं है। वो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही दो शातिर गाड़ी की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। बस इतना था कि फौजी सब समझ गए थे कि ये उनके साथ एक बहुत गहरी चाल चली है और चाल के माध्यम से ही पूरा का पूरा ये कांड रचा गया है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ से बाहर था, बस दिमाग से परे था। लेकिन फौजी पीछे भाग रहे थे। भागते भागते एक मंडरेला रोड है जहाँ पर उनका पीछा करते करते गाड़ी के आगे आकर के वो गाड़ी रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे दो, मैं मेरे परिवार को और मेरे नज़दीकी पुलिस थाना में मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा, आपकी रपट लिखवाऊंगा। अच्छा होगा कि आप मुझे मेरे पैसे दे दें। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे जलील किया है और मुझे आधी रात को परेशान किया है। ये मैं पूरे शहर में बात है जो करूंगा। इस बात से वो घबरा जाते हैं और फौजी के साथ मारपीट करते हैं। इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि वो अधमरे से हो जाते हैं। इसके बाद में दोनों साथी सोचते हैं कि अब सब कुछ सही हो गया, लेकिन बीच में छोटी सी एक दिक्कत आई, लेकिन उस दिक्कत को हमने ख़त्म कर दिया है। अब फौजी है जो शायद इस दुनिया को छोड़ चुका है। उन्होंने सोचा कि फौजी अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। झाड़ियों में मंडरेला रोड पर इसको छोड़ दिया जाए और हम आगे निकल लेते हैं। बस ऐसा ही वो करते हैं। वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ समय बाद में फौजी साहब को होश आता है, सारी स्थिति को समझते हैं। फ़ोन किया जाता है, पुलिस कॉल किया जाता है, पुलिस में एक रपट लिखवाई जाती है। घर में जाते हैं। पूरी बात ये आग की तरह उनके मोहल्ले में फैल जाती है। धीरे धीरे करके मोहल्ले में बातें होने लगती है कि इस प्रकार से कुछ ठग आए थे जो तांत्रिक विद्या के नाम पर लाखों रुपए ठक्कर के ले जाने वाले थे। और फौजी साहब ने बीच में उनको रोका। इसी बात का उन्हें डर था और इसलिए उनके साथ मारपीट की और पैसे लेकर के वो भाग गए। मात्र 8 या 10 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई करती है और उनको दोनों को, बदमाशों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उनसे वो पैसा वापस लिया जाता है और पूरा का पूरा राज उगला जाता है। तब पता चलता है कि वो फौजी साहब के अंदर घुस करके ये सारी जानकारियाँ लेना चाहते थे। उसके बाद में जो उनके पैसे थे बस उन पर उनकी नज़र थी। बाकी तांत्रिक क्रिया या पैसा डबल होना ये सिर्फ एक मन का वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस कहानी, इस सच्ची घटना का उद्देश्य यही है कि बिना मेहनत किए कभी पैसा डबल नहीं होता है। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भूत कभी पैसा डबल नहीं करते और भूत होते भी नहीं हैं। ये एक मन का अंधविश्वास होता है। सावचेत रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें। रब्बा खैर, शब्बा खैर। जय हिंद।